देखो, मेरी फादर की जो हाइट है वो 5'8" और मेरी मदर की 5'5" और मेरी जो हाइट है वो 5'11". अब ये कैसे किया मैंने? देखो, ये कोई जादू नहीं है। देखो, तुम्हारी हाइट कितनी होगी ये तुम्हारे जेनेटिक डिसाइड करते हैं, ना कि तुम्हारे पेरेंट्स की हाइट। अब इसका क्या मतलब हुआ? तुम बोलोगे कि मेरे पेरेंट्स की हाइट तो हमारी जेनेटिक्स है। हाँ, लेकिन ना भी। देखो कैसे, ये जरूरी नहीं है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है वो अपने पोटेंशियल हाइट तक रीच कर चुके हैं। कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे जो पेरेंट्स है वो अपने पोटेंशियल है जो वो हाइट रीच कर सकते थे, उस हाइट तक किसी भी कुछ रीजन, जैसे डाइट हो सकता है, एक अच्छी लाइफस्टाइल हो सकता है, इसकी वजह से वही रीच ना कर पाए हो। वो जेनेटिक्स उनके पास है लंबी हाइट का, लेकिन वो नहीं कर पाए। लेकिन और वही जेनेटिक्स तुम्हारे पास है। अगर तुम एक अच्छी लाइफस्टाइल, एक अच्छी डाइट, एक अच्छी स्लीप सब फॉलो करते हो, तो यू हैव तुम उस पोटेंशियल हाइट तक ग्रो कर सकते हो। और यही मेरे केस में हुआ। मेरे जो पेरेंट्स हैं उनकी इतनी अच्छी कंडीशन नहीं रही हो लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सके, एक अच्छी डाइट को ले पाए। टाइम है, मैंने अपने डाइट पर फोकस किया, मैंने अपने लाइफस्टाइल पर फोकस किया, तो मैं इस हाइट तक पहुंच पाया, इस हाइट को रीच कर पाया। तो देखो, तुम कैसे ये कर सकते हो? नंबर वन, एक्सरसाइज। तुम एक्सरसाइज कर सकते हो अभी से। एक्सरसाइज में अगर तुम जिम जाते हो तो सही है, अगर तुम जिम नहीं जाते हो तुम वॉकिंग कर सकते हो, तुम स्प्रिंट मार सकते हो, और तुम रनिंग कर सकते हो। ये तीनों में से कोई भी एक्सरसाइज चूज कर लो। सेकेंड आती है तुम्हारी डाइट। अब डाइट यहाँ पे बहुत ही मेन इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इसके यही यही एक फैक्टर है, यही एक मेन चीज़ है जो तुम्हें पोटेंशियल हाइट है उसको रीच करने में हेल्प करता है बहुत ज़्यादा। डाइट में तुम्हारी ये है प्रोटीन, जिंक। अब प्रोटीन तुम्हें पता है, प्रोटीन है एक बेसिक बिल्डिंग है, ये तो नहीं है। तुम प्रोटीन में डिफिशियट हो तो तुम भूल जाओ कि तुम्हारी जो पोटेंशियल हाइट है वो कभी रीच हो पाएगी। पहले तुम्हें यह फुलफिल करना पड़ेगा, तुम्हारा जो है प्रोटीन। नंबर सेकेंड पर है जिंक। जिंक क्या करता है? वो तुम्हारे ग्रोथ हार्मोन को बूस्ट करता है। एक प्रोटीन, जिंक, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम तुम्हें केले से मिल जाएंगे, प्रोटीन तुम्हें पता होगा कहाँ से मिलेंगे, बहुत वीडियो देख रखी है तुमने। प्रोटीन, प्रोटीन तुम्हें पता है, तुम्हें एग से मिल जाएंगे, डेयरी प्रोडक्ट से मिल जाएंगे, चिकन से मिल जाएंगे, मटन से मिल जाएंगे। जिंक तुम्हें एग्स में मिल जाएंगे, मैग्नीशियम बनाना मिल जाएंगे। मतलब ओवरऑल तुम एग्स खाते हो, तुम्हारे 90% माइक्रो न्यूट्रिएंट तुम्हें मिल जाएंगे एग्स से। और मैक्रो तुम्हें बता दिया, प्रोटीन, कार्ब्स, जो कि कार्ब्स तो तुम्हारे खाने में भर भर के होंगे, और फैट। अब उसके बाद आता है स्लीप। तुम्हें स्लीप एक अच्छी अमाउंट में लेनी होगी। अगर तुम्हें हाइट बढ़ानी है तो तुम्हें स्लीप लेनी होगी 8 आवर की, ना उससे ज़्यादा। तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है 10-10 घंटे सोने की, और ना ही 6 से 4-4 घंटे सोने की। तुम 8 घंटे लो, सफिशियंट है, मैक्स टू इनफ है। इससे ज़्यादा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना इससे कम। क्या आता है इसके बाद? आता है तुम्हारा स्ट्रेस। अब ये मैटर करता है, बहुत लोग इसे इग्नोर करते हैं, लेकिन ये अगर तुम स्ट्रेस में रहते हो तो तुम्हारी हाइट, तुम्हारा कोर्टिजोल लेवल इंक्रीज होता है, जिससे तुम्हारे हाइट हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन पर इफेक्ट पड़ता है। तो मेक श्योर तुम स्ट्रेस में ना रहो, हाइट अच्छा मेंटेन करके चलो, स्लीप अच्छा, और पानी वानी पिया करो, और एक रनिंग, एक एक कोई भी एक्सरसाइज, रनिंग, वॉकिंग या स्प्रिंटिंग, ये 3-4 चीज़ें करनी है। अगर ये तुम करते हो तो अगर तुम्हारी हाइट बढ़नी होगी, अगर तुम्हारी हाइट पोटेंशियल होगी तो वो बढ़ेगी। दीज आर द फंडामेंटल थिंग्स। अगर तुम ये करते हो तुम्हारी हाइट बढ़ेगी, और मैक्सिमम लोगों की बढ़ेगी। और तुम 20 के नीचे, अगर तुम अंडर 20 हो, 18, 19, 18, 19, 20, तो ये काम करेगी। और अगर तुम 15-16 को, तो ये तो फिर तो फाड़ू, तुम अलग लेवल पहुंच सकते हो।